तो ये है क्लास 11th के चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 5। इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, ऑपरेशंस। हमने ऑलरेडी सेट के बहुत सारी चीजें पढ़ रही हैं। सेट क्या होता है, बिलोंग्स टू का क्या मतलब है, इंटरवल्स क्या है, सबसेट क्या है, हमने ऑलरेडी सारे टॉपिक कवर कर लिया है। आज हमारा ये टॉपिक है ऑपरेशंस ऑफ द सेट। देखो ये 4 टॉपिक एक वीडियो में तो कवर होने नहीं वाला, तो हम एक एक करके कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनियन और इसकी प्रॉपर्टीज। तो यूनियन का क्या मतलब होता है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अच्छा, आपके पास 2 सेट हैं ए और बी। एक सेट ए है, एक सेट बी है। अगर आप दोनों सेट को मिलाकर कलेक्ट करके कोई एक सिंगल सेट बनाते हो ना, इसी को बोलते हैं हम यूनियन। यूनियन मतलब मिलना, जुड़ना। तो अगर 2 सेट या 4 सेट 10 सेट जुड़कर इकट्ठा एक सेट बनता है ना, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनियन। अब देखो ये एक सेट है ए, ये पूरा ए है, और अगर हम इसको कहें, इसको देखें तो ये हमारा बी है। क्या ये हमारा बी। अगर हम दोनों को मिला ले, ए को भी मिला ले और बी को भी मिला ले, तो पूरा बन जाएगा हमारा, ये पूरा एक कलेक्शन बन जाएगा। तो ये जो पूरा कलेक्शन मिल रहा है ना, यही हमारा ए यूनियन बी है। ये पूरा बीच का जो कलेक्शन है, इसको क्या बोल देंगे हम, ए यूनियन बी। ये पूरा जो कलेक्शन बीच का, यही हमारा ए यूनियन बी। एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। मान लो आपके पास कोई एक सेट है 1 2 3 4 5, एक सेट बी है 4 5 6 7 8। 2 सेट है 1 2 5 और दूसरा है 4 2 8। आपको क्या करना है, दोनों सेट का यूनियन निकालना है, कलेक्ट करके लिखना है। क्या निकालना है, ए यूनियन बी। अब दोनों सेट का यूनियन निकालेंगे तो मतलब क्या, दोनों कलेक्ट करके इकट्ठा करके लिखना है। कैसे लिखोगे इकट्ठा करके, स्टार्टिंग है 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या आएगा हमारे पास, अब देखो कभी भी किसी सेट में एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखते। तो अब 4 और 5 तो देखो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, तो मैं 4 और 5 दोबारा तो नहीं लिखूंगा। अब क्या लिखूंगा मैं, सीधा 6 7 और 8। तो कभी भी 2 सेट को कलेक्ट करके अगर हम एक सिंगल सेट बनाते हैं ना, उसी को हम क्या बोल देते हैं, उसका यूनियन। क्या बोल देते हैं, उसका यूनियन। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी 2 सेट को या 3 सेट को या 4 सेट को, 2 है 3 भी ले सकते हो। मान लो एक सेट आपके पास ए है 1 2 3, एक सेट बी है 4 5, एक सेट बी सी है 6 7 8। अब इनको कह रहा हूं मैं यूनियन निकालो। क्या निकालो, ए यूनियन बी यूनियन सी। तीनों का यूनियन निकालना है। यूनियन निकालना मतलब क्या, तीनों को अलग करके इकट्ठा लिख देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, खत्म। तो कभी भी किसी सेट को अगर तुम कलेक्ट करके इकट्ठा करके लिख देते हो, तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, यूनियन। क्या बोल देते हैं, यूनियन। तो स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक हमारा। कुछ क्वेश्चन है हमारे यूनियन के, ध्यान देखना। वो तो मैंने बता दिया आपको कैसे करेंगे, फटाफट जल्दी एक बार रिवीजन कर लेते क्या है इसका मतलब। तो अगर आप देखो 1 3 5, 1 2 3, अगर हम इसका यूनियन निकालेंगे x यूनियन y, क्या आ जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओ। 1 3 5, और क्या आ रहा है इसके साथ, 2 भी आ रहा है। क्या आ रहा है इसके साथ, 2। देखो 1 और 3 तो ऑलरेडी इसके अंदर आ चुके हैं। 1 भी आ चुका है, 3 भी आ चुका है, 1 भी आ चुका है, 3 तो एक्स्ट्रा क्या है, 5 और इसका 2 है। तो 1 3 5 और 2, ये इसका कलेक्शन है, पूरा सेट है। इसका देखेंगे यूनियन, अगर इसका है ए यूनियन बी, तो भाई उसके अंदर आ रहा है ए ई आई ओ यू। तो ए आ रहा है उसके अंदर, ई आ रहा है उसके अंदर, आई आ रहा है उसके अंदर, ओ आ रहा है उसके अंदर, यू आ रहा है उसके अंदर। और इसका जो एक्स्ट्रा है, ए तो ऑलरेडी मैच कर चुका है, क्या बच गया, बी और सी। तो एक्स्ट्रा बी और सी वो लिख देंगे। कभी भी कोई एक एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना, ध्यान रहे, कभी भी कोई एलिमेंट 2 बार नहीं लिखना, वही आपका क्या है, यूनियन। अब यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये आगे बहुत सारे क्वेश्चन में इस्तेमाल होगी, क्वेश्चन आपको करने हैं बहुत सारे, लेकिन यूनियन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो तुम्हें ध्यान देखें। ये प्रॉपर्टीज बहुत इस्तेमाल होगी जब थोड़े टफेस्ट क्वेश्चन आते हैं सेट के, तो वहाँ बहुत हेल्प होती है हमारी। तो आपको ये प्रॉपर्टीज सबकी, चाहे यूनियन हो, चाहे वो इंटरसेक्शन हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट हो, तो किसी भी तरह का ऑपरेशन है, उन सभी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज ध्यान से पढ़नी है, बहुत काम आएगी आपके। तो जल्दी जल्दी फटाफट प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं अपनी। हम प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, ध्यान देखना। टोटल कितनी प्रॉपर्टीज हमारे पास, 4। फटाफट खत्म करते हैं इसको। 4 प्रॉपर्टीज हमारे पास टोटल। पहली प्रॉपर्टी क्या हमारे पास, ए यूनियन बी बराबर होता है बी यूनियन ए के। ये कॉम्यूटेटिव है। कॉम्यूटेटिव मतलब क्या है, तुम ए को बी के साथ यूनियन करो, चाहे बी को ए के साथ यूनियन करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आपके पास एक ए एलिमेंट है 1 2 3, एक बी एलिमेंट है 3 और 4। मान लो आपसे मैं कहूं कि दोनों का क्या कर दो, यूनियन कर दो, तो आप ए यूनियन बी करोगे, तब भी जो आंसर आएगा वो आएगा 1 2 3 4। और अगर आप बी यूनियन ए करोगे, तब भी आंसर ये आएगा 1 2 3 4। तो कहने का मतलब आगे पीछे कर देने से आंसर चेंज नहीं होता। जैसे अगर आप मल्टीप्लाई करो, देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 6 आता है ना। यानी मल्टीप्लीकेशन जो है आपका एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो ये भी क्या है, हमारा कॉम्यूटेटिव है। ए यूनियन बी निकालो, चाहे बी यूनियन ए निकालो, आंसर क्या आने वाला है, बिल्कुल सेम। तो अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला क्या रूल है हमारा, ए यूनियन बी यूनियन सी।
अगर आपको 3 सेट का यूनियन निकालना है, 3 अलग अलग सेट है आपके पास, एक सेट ए है, एक सेट बी है और एक सेट सी है, तीनों का आपको यूनियन निकालना है, तो कैसे निकालोगे? एक बार में 2 ही का निकालोगे ना आप, एक बार में 2 का निकालोगे। तो जब भी 3 सेट का यूनियन निकालते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, या तो ए यूनियन बी को कर लेते हैं पहले, या फिर हम क्या कर लेते हैं, बी यूनियन सी को पहले। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जिस मर्जी को आगे कर लो, जिस मर्जी को पीछे कर लो, यूनियन को कोई फर्क पड़ता ही नहीं। यूनियन आगे करो या पीछे करो, आंसर सेम ही आने वाला। मतलब आपके पास एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट बी है 3 4, एक सेट सी है 4 5 6। मान लो मैं आपसे कहूंगी ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, आपका मन करा पहले आप ए यूनियन बी निकाल रहे हो, फिर सी के साथ निकाल रहे हो। पहले ए यूनियन बी निकाला, ए यूनियन बी निकालो, क्या आ जाएगा 1 2 3 4, और फिर निकाल रहे हो सी के साथ यूनियन। सी का क्या हमारे पास 4 5 6, 4 5 6। तो आंसर क्या आने वाला है 1 2 3 4 5 और 6। पहले ए और बी निकालने के बाद ये आया। अगर हम पहले ए यूनियन बी यूनियन सी में पहले बी यूनियन सी निकालें तो क्या होगा, ए की वैल्यू क्या थी 1 2 3, बी यूनियन सी निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3 4 5 6। तब भी तो इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो क्या आएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले ए यूनियन बी करो चाहे पहले बी यूनियन सी करो, आंसर क्या आने वाला है, बिल्कुल सेम। तो इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो आपका ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। तो आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक के। अगला हमारे पास क्या है भाई, लॉ ऑफ आइडेंटिटी विद एलिमेंट 5। 5 का मतलब क्या बताया था आपको, एम्प्टी सेट। याद करो, नल सेट, एम्प्टी सेट, जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता उसी को हम एम्प्टी या नल सेट बोलते हैं। तो अगर ए यूनियन 5 लिखा हुआ है, भाई 5 में तो कुछ है ही नहीं, खाली पड़ा हुआ है, ए के साथ यूनियन करोगे ए में कुछ जाएगा ही नहीं। ये तो वही वाली बात होगी, अगर 3 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा भाई, 3 ही आएगा, क्योंकि 0 कुछ है ही नहीं। ऐसे ही ए में अगर 5 ऐड भी कर दे, 5 जोड़ भी दे, तो ए ही तो आएगा भाई, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, यही तो आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हम यूनियन निकालें 5 के साथ तो क्या आ जाएगा, हमारा ए ही आ जाएगा। तो ए यूनियन 5 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, ए। अगर हम 2 सेम सेट का यूनियन निकालें तो क्या होगा, 2 सेम सेट है उसका अगर यूनियन निकालें तो क्या होगा। तो आपके पास लिखा हुआ है ए यूनियन ए, मतलब भाई ए तो दोनों के एलिमेंट तो मैच कर जाएंगे। अगर दोनों एलिमेंट मैच कर जाएंगे तो कहने का मतलब क्या है कि आपका वो सेट अलग नहीं रहेगा। जैसे ए जो है आपके पास मान लो 1 2 3 है, अब दूसरा ए भी तो 1 2 3 होगा, दूसरा ए भी क्या होगा 1 2 3। और अगर आप ए यूनियन ए निकालते हो तो इसका मतलब क्या है कि दोनों तो सेम ही सेट है, दोनों तो बिल्कुल इक्वल है, दोनों बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब क्या जाएगा 1 2 3, क्योंकि हम एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिखते, इसीलिए ए यूनियन ए की वैल्यू क्या आती है हमारे पास, ए ही आती है। नाम याद करना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपको इनके रूल्स याद होने चाहिए कि ए यूनियन बी जो होता है बी यूनियन ए के बराबर होता है। ए यूनियन बी यूनियन सी निकालो तो पहले ए यूनियन बी करो या बी यूनियन सी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद ए यूनियन 5 में तो खाली अगर यूनियन करोगे 5 था तो आंसर क्या आने वाला है हमारे पास, ए ही आने वाला है। उसके बाद ए यूनियन ए करते हो, ए को ए के साथ यूनियन करते हो, जब ए आपका कोई सेट है तो ए यूनियन ए की वैल्यू भी क्या आती है हमारे पास, ए ही आती है। तो ये हमारा था यूनियन की प्रॉपर्टी, हमने यूनियन को कंप्लीट कर लिया है। आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं यूनियन की, ताकि आपका टॉपिक ये सही से हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है और हमारा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।